सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज के करंट अफेयर यानी 13 नवंबर के आपके करंट अफेयर्स हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है स्क्रीन पर है आपके कोविड-19 महामारी के दौरान उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोकप्रिय अभिनेता जिसकी जीवनी पर किताब लिखी जा रही है। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा क्योंकि एक ही अभिनेता जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था वो थे सोनू सूद जी। और सोनू सूद जी की जो जीवनी पर एक किताब लिखी जा रही है, उनके जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं उन पर एक किताब लिखी जा रही है और किताब का नाम है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा नाम से किताब लिखी जा रही है जो खुद वो सोनू सूद जी लिख रहे हैं और उनके साथ एक को लेखक भी हैं मीना अय्यर जी। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इनका पब्लिकेशन रहेगा। इसमें इतनी सी बात थी दोस्तों, तो सोनू सूद रहेगा उत्तर इसका सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी के 7.73% को क्या कर दिया है, मंजूरी दी है, अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो बात कर लेते हैं कि सीसीआई होता क्या है। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक जो है भारत सरकार का ही एक उपक्रम होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, अंडर सेक्शन 31 के तहत इन्होंने क्या किया है, मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है, कौन सी कंपनी को दी है, तो जियो के प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है कि जियो के अंदर जो 7.73% का जो स्टेक है वो गूगल अब खरीद सकता है। पहले इनकी बात हो चुकी थी, तो इस अधिग्रहण को अब मंजूरी दे दी है। तो गूगल इसमें निवेश करने जा रहा है जियो के अंदर, तो सीसीआई ने इसको मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लोकप्रिय रेटिंग एजेंसी मूडी ने क्या किया है कि भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया है। तो जीडीपी दर का अनुमान लगाया है, वो कितना अनुमान हाल ही में जारी किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा दोस्तों -8.9%। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो पहले ही अनुमान मूडी द्वारा लगाया गया था कि -9.6% रहेगी अपनी विकास दर। अब थोड़ा सा उन्होंने इसको सुधार करके -8.9% इसका जो है रैंकिंग बनाया है हमारे देश का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि FCRA, अगेन यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं आज। ये FCRA नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों के अनुसार किस कंपनी को विदेश से पैसा जुटाने के लिए जो है कम से कम कितने वर्ष पुराना होना चाहिए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। FCRA, तो FCRA होता क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। FCRA दोस्तों ये भी अगेन गृह मंत्रालय के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जो है इसमें बदलाव किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्ट का नाम है जिसके तहत जो है कोई भी कंपनी विदेश से पैसा जुटाती है तो उसके एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो वो बदलाव, इसके लिए दो बदलाव किए गए हैं कि एक तो उस कंपनी का 15 लाख रुपया कम से कम वॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे मान लो अभी को जैसे महामारी फैली है ऐसी इस तरीके की एक्टिविटीज़ के अंदर लगा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए भारत के अंदर, तभी जा करके वो विदेश से पैसा जुटा पाएगी। तो उत्तर रहेगा दोस्तों इसका 3 वर्ष। और 3 वर्ष रहेगा, तो मैंने थोड़ा ये गलत लगा दिया, तो 3 वर्ष आपको दिख रहा होगा टिक मार्क, 3 वर्ष इसका सही उत्तर है। तो FCRA का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग से जुड़े जो भी छात्र हैं तो ऐसा ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का उनमें आने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश में पहली बार, तो देश में जो भी बातें पहली बार होती हैं उस पर क्वेश्चन लगभग बनना तय होता है। तो देश में पहली बार क्या हो रहा है, शॉक ऑब्जर्विंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं, यानी कंपन को सोखने वाले ट्रैक बनाए जा रहे हैं। तो ये ट्रैक कहाँ बनाए जा रहे हैं, कौन सा मेट्रो रेल जो ट्रैक का काम कर रही है, तो दोस्तों ये काम हो रहा है आपका मुंबई के अंदर, कोलबा और बांद्रा के बीच में ये जो है लाइन बिछाई जा रही है, जो वहाँ पर 23,000 करोड़ रुपए की लागत से ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसमें इतनी सी बात है, देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, तो मुंबई उत्तर आ जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा देश भारत में निवेश करने पर इनकम टैक्स छूट प्राप्त करने वाला
पहला देश बन गया है। तो इनकम टैक्स छूट प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो पहले क्या होता था, कोई भी देश हमारे देश के अंदर पैसा लगाता था तो यहाँ से इनकम जो भी वो जनरेट करता था, जो भी इनकम कमाता था, उस पर यहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ता था और टैक्स कटने के बाद ही वो अपनी इनकम जो है अपने देश ले जा सकता था। लेकिन हाल ही में इसमें चेंज किया गया है, और क्योंकि हमारे देश को अंदर निवेश की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, तो अभी जो हाल ही में नियमों में बदलाव करके ऐसा किया गया है। तो अबू धाबी देश ऐसा पहला देश बन गया है जिसको जो है ये छूट प्रदान की गई है। तो अबू धाबी देश जो है पहला ऐसा देश बन गया। तो इसमें इतनी सी बात थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मशहूर लेखक गुलजार की जीवनी पर हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई है। तो गुलजार साहब को आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं हमारे देश की, और काफ़ी सारे इनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो इनकी बुक का नाम आपसे पूछा गया है, जो कि लाजमी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो बुक का नाम है दोस्तों बोस्कियाना। बोस्कियाना नाम की किताब ये लिख रहे हैं, सॉरी ये नहीं लिख रहे हैं, इन पर लिखी जा रही है, जो राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा जो है पब्लिश की जाएगी। तो इसमें इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया। तो इसमें सिर्फ दो ही बातें जुड़ी हुई हैं कि कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दोस्तों ये 11 नवंबर को। हर साल 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद के अंदर मनाया जाता है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, और उनका काफ़ी हमारे समाज के अंदर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के। तो ये भी एक जुड़ी हुई बात अच्छी है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा का जो मंत्रालय था उनका कार्यभार इन्होंने संभाला था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर इसका सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन रहा है कि दुनिया के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो सबसे लंबे तक कार्यकाल वाले, बहुत ही ज़्यादा लंबा इनका कार्यकाल हो गया, क्योंकि 1971 के अंदर ये पीएम बने थे उस देश के, और हाल ही में जब उनकी मृत्यु हुई है तब तक वो क्या हैं, इनके क्या रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर ही रहे हैं। तो देश है दोस्तों बहरीन। बहरीन के जो हैं प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, ये उनका नाम है। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा नाम के प्रधानमंत्री, जो काफ़ी लंबे समय तक जो है वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, 1971 से लेकर के 2020 तक। तो बहरीन देश ये था। नाम अपनी चर्चा कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में आईपीएल का 13वां संस्करण जो है हाल ही में संपन्न हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। और 13वां संस्करण जो है किस टीम द्वारा जीता गया है। तो टीम का नाम आप सभी को, अगर आपने न्यूज़ देखी होगी, तो 13वां एडिशन जो है अगेन मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। तो मुंबई इंडियंस जो है ये खिताब जीत चुकी है। तो ये टोटल 8 जो टीमें इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बाकी सारी डिटेल आपको पता ही है। T20 आप बहुत देखते हैं, आईपीएल। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये बन रहा है कि आईपीएल जीता किसने है और आईपीएल का कौन सा संस्करण था। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनेंगे। आईपीएल का 13वां संस्करण था और मुंबई इंडियंस ने जीता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर आ रहा है, विश्व का पहला, ये भी अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि विश्व का पहला 6G, तो यहाँ पे अभी 5G भी नहीं आया है, लेकिन एक देश ने 6G सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया है। तो आपको पता है कि ऐसे काम सिर्फ और सिर्फ चाइना ही कर सकता है और चाइना ही करता है। तो चीन देश ने पहला 6G सैटेलाइट जो है ऑर्बिट के अंदर हमारे ऊपर जो है लॉन्च कर दिया है। तो इन्होंने अभी टेस्टिंग करने के लिए 6G टेक्नोलॉजी का ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया है UESTC सैटेलाइट, स्टार एरा 12। तो ये भी नाम आपसे हो सकता है पूछा जा सके। तो हाल ही में इन्होंने 13 सैटेलाइट भेजे थे, उनमें से एक सैटेलाइट ये भी था जो 6G जो की स्पीड है, 6G की नेट की स्पीड है, उसका जो है स्पेस से कम्युनिकेशन जो है हमारा स्थापित करेगा और इसकी टेस्टिंग करेगा।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में जारी BMI इंडेक्स रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो BMI ने हाल ही में क्या किया है, एक रैंकिंग जारी की है। BMI होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं पहले। BMI होता है दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स, यानी हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे शरीर पर कितना जो है वेट है और कितनी हाइट के अनुसार वो सारी चीज़ें बताते हैं कि कोई ओबेसिटी के अंदर जा रहा है, कोई देश मोटापे के अंदर जा रहा है या मोटापे से बाहर आ रहा है। ये BMI इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं। तो हाल ही में जो है वो इंडिया के लड़कों और लड़कियों पर ये शोध किया गया है। तो लगभग जो है लड़कों की श्रेणी के अंदर 180वें नंबर पे आ रहा है हमारा भारत। इसमें एवरेज हाइट निकाली गई है 5 फुट 46 इंच, जबकि लड़कियों की जो एवरेज हाइट निकाली गई है 5 फुट 6 इंच और 182वें नंबर पे। और कलेक्टिवली अगर हम बात करें कि कौन से नंबर पे भारत को रखा गया है, तो 196 नंबर पर BMI इंडेक्स के अंदर रखा गया है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुचर्चित, ये बहुत ही आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बहुचर्चित OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार इत्यादि को अब किस मंत्रालय के अधीन काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म जो है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं हम, जैसे ये नेटफ्लिक्स हो गए, हॉटस्टार हो गए, ये क्या करते थे, आपसे एक पैकेज के रूप में रिचार्ज करवाते थे और उसके बदले में आप मनचाहा जो है कंटेंट उस पर देख सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फूडता अश्लीलता फैल रही है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया जितना भी है, ये फिल्म्स और इसके अंदर सोशल साइट्स भी इंक्लूड किए हैं। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत इन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके अंडर में लाया जाएगा। तो इसके कंटेंट को भी सेंसर किया जाएगा। जैसे फिल्में पास होती हैं तो जो कंटेंट जो पास होगा वही आपको दिखाया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि देश के 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष, देश का 15वां वित्त आयोग बनाया गया है। तो हाल ही में उन्होंने अपने राष्ट्रपति हमारे जो हैं रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट दी है और देश के 15वें वित्त आयोग हैं दोस्तों NK सिंह। तो NK सिंह, इसमें इतनी सी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस देश में लगभग 9 मिलियन लोग विस्थापन की कगार पर खड़े हैं। तो विस्थापन की कगार पर खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, उसने हाल ही में चेतावनी ये दी है कि लगभग 9 मिलियन लोग जो है इथोपिया देश में, इथोपिया देश का नाम है, वहाँ पर क्या किया है कि विस्थापन की कगार पर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से भुखमरी वगैरह फैली हुई है और वहाँ पे आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। तो 9 मिलियन लोग जो हैं वहाँ से किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए आतुर हैं। तो इसमें इतनी सी बात है, इथोपिया इसका सही उत्तर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो 16 क्वेश्चन ये बने हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम लेकर के आए थे और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आप स्टडी शॉट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें mrsarkarijob.com आप जो हमारी वेबसाइट है, इस पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब जो है कैटेगरी वाइज जॉब रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड सब देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।